वहीं राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां दिग्गजों के मैराथन दौरे भी अब शुरू हो गए हैं। बीजेपी के लिए चुनावी माहौल अब दिग्गज नेता बनाएंगे। जहां आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजगढ़ और हरदा के दौरे पर रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भिंड दौरे पर रहेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर और सेन दौरे पर रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी भोपाल और राजगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सतना और सिंगरौली दौरे पर रहेंगे। दिग्गज अब स्थानीय प्रत्याशियों के नामांकन भी दाखिल कराएंगे और ऐसे में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रखर लगातार बने हुए प्रखर जिस तरह से देख रहे हैं, सीएम शिवराज ने तो मोर्चा संभाला है, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी अब धरातल पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम इन केंद्रीय मंत्रियों की फहरिस्त को देखें कृतिका, तो बिल्कुल ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए केंद्र के नेता दिखाई पड़ते हैं। चाहे हम वीरेंद्र खटीक की बात करें, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तमाम ये नेता जो है ये मध्य प्रदेश के कैडर से उठ के दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित हुए। और ऐसे में अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, बीजेपी इस चुनाव को एक सेंट्रल एक कॉमन लीडरशिप के साथ लड़ने जा रही है, यानी कि एक साझा नेतृत्व में लड़ने जा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये केंद्रीय मंत्रियों को भी हमने जैसे पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में देखा था कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया था बीजेपी ने मैदान में। तो अब ऐसे में लगातार जो है अब इन केंद्रीय मंत्रियों की जो एक प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर इनके प्रभाव का बीजेपी 2023 के चुनाव में जो है वो फायदा उठाना चाह रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए, लगातार हम नरेंद्र सिंह तोमर को जमीन पर देख पा रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए, लगातार कैलाश विजयवर्गीय को देख पा रहे हैं, या फिर वीडी शर्मा या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तो तमाम ये नेता अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में लगातार दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी देखा था, तमाम नेता अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे थे। और यात्रा के बाद भी अगर बात की जाए तो लगातार हमें ये तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई पड़े। वैसे ही आज की अगर बात की जाए, आज भी ये तमाम नेता ताबड़तोड़ बीजेपी के प्रचार में जुटेंगे। खास तौर पर अगर बात की जाए, ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीनाक्षी लेखी, वीरेंद्र खटीक या फिर कैलाश विजयवर्गीय, बिल्कुल प्रखर। लेकिन जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, चूंकि केडर बेस्ड पार्टी है, पूरा संगठन जब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो क्या माना जाए कि विधानसभा के साथ ही इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखते हुए लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पर 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, चूंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य जो इस बार अब चुनाव के समय में है, जो जिन नवंबर में जिन जहां जहां चुनाव होने, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ये तमाम राज्य जो हैं लोकसभा के पहले काफी अहम हो जाते हैं। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है, कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार, चूंकि 2 दशक में लगातार बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य रहा है और जिसे बीजेपी अपनी लैबोरेटरी भी लगातार कहती रही है। तो ऐसे में 24 की तैयारी तो लगातार बीजेपी कर ही रही है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से 18 साल में बीजेपी को बढ़त मिली, और 2018 में हालांकि वो बढ़त कहीं ना कहीं कम हुई, लेकिन हालांकि लोकसभा में अगर देखें 19 के तो वो बढ़त रही। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अभी तक नॉन यूपीए गवर्नमेंट जो रही है वो 2 बार के कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, वो अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकाल नॉन यूपीए गवर्नमेंट का जो रिपीट होकर रही है। तो ऐसे में अब तीसरी बार वो सरकार रिपीट करनी है और 5वीं बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करनी है। तो ऐसे में लगातार जो है हमें दिखाई पड़ रहा है, चाहे जो ताबड़तोड़ जिस तरीके से प्रचार शुरू है, खासतौर पर न केवल अभी कुछ महीनों से, बल्कि लगातार बीजेपी अपने कैडर को एक्टिव किए हुए बिल्कुल साल के शुरुआत से ही अगर हम बात करें, लगातार अगर हम देखें तो बूथ को लेकर कार्यक्रम बिल्कुल प्रखर। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सत्ता वापसी के लिए हर स्तर पर इस समय बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, कोई चूक करना नहीं चाहती है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।